पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब वो बीमार भी चल रहे थे। डॉक्टर साहब जब उन्हें देखने आए तो बोले, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता, 80 पार कर चुके हैं, अब बस इनकी सेवा कीजिए। डॉक्टर ने पिताजी को देखते हुए कहा। शंकर ने कहा, डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप अब इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पिलाते रहिए, जो भी इन्हें पसंद हो। डॉक्टर ने अपना बैग संभाला और कमरे से बाहर निकल गया। शंकर अपने पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि उसके पिता के बिना भी उसका कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का तो बचा हुआ था। उसे अपने बचपन और जवानी के सभी दिन याद आ रहे थे कि कैसे पिता हर रोज कुछ ना कुछ लेकर ही घर में घुसते थे। उस समय बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और अपनी पत्नी से कहा, सुशीला, आज सबके लिए मूंग की दाल के पकोड़े हरी चटनी के साथ बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। सुशीला ने भी दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई और कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी। शंकर भी जाकर जलेबियां ले आया। जलेबी रसोई में रखकर वो अपने पिता के पास बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए और धीरे से बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुशीला, जरा पकोड़े लेकर आओ और जलेबी भी लाना, शंकर ने आवाज लगाई। शंकर अपने पिता को पकोड़े खिलाने लगा और उसने कहा, लीजिए बाबूजी, एक और पकोड़ा खाइए। पिता ने कहा, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे दे। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर अपने पिता के मुंह में डाल दिया और उसके पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब यहाँ से पूरा हो गया। शंकर ने कहा, बाबा, अभी तो आपको सेंचुरी लगानी है। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे और वो मुस्कुराते हुए बोले, तेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, अब मैं अगला मैच खेलने आऊंगा, तेरा पोता बनकर। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर अब भी पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी अब नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि उनकी यात्रा पूर्ण हो गई। तभी उसे ख्याल आया कि उसके पिता कहा करते थे कि श्राद्ध खाने कौवा बनकर नहीं आऊंगा, जो खिलाना है अभी खिला दे। दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें और उनके जीते जी उन्हें खुश रखें। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।